तो मध्य प्रदेश, जहां ओपिनियन पोल में कांग्रेस को बढ़त नजर आई। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 113 से 125 सीटें मिलने का अनुमान नजर आया। ये ओपिनियन पोल के आंकड़े। बीजेपी 104 से 116 सीट पर सिमटती हुई नजर आई। बीएसपी 0 से 2, अन्य के खाते में भी 0 से 3 सीट जा सकती है। तो मध्य प्रदेश में जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा है वो साफ तौर पर क्या कह रहा है? वो बता रहा है किस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार जा रही है और कमलनाथ की सरकार आ रही है। अब देखिए, मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसमें एक अहम फैक्टर कह लीजिए, एक अहम कड़ी कह लीजिए, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी साबित हो रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके इलाके से ऐसी रिपोर्ट आ रही है जो बीजेपी के ही बड़े नेताओं को चौंका रही है। और वो रिपोर्ट क्या है? दरअसल सर्वे में जो चंबल का संदेश है वो साफ है, और संदेश चंबल ये दे रहा है कि सिंधिया के गढ़ में बंपर बढ़त कांग्रेस को मिल रही है। सिंधिया से बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिल रहा। मतलब सिंधिया ने जो बगावत की कांग्रेस पार्टी से, उसका कांग्रेस को नुकसान नहीं हो रहा। सिंधिया का बीजेपी का हाथ थामने का फायदा बीजेपी को नहीं मिल रहा। इसीलिए अब सवाल बड़ा ये हो जाता है कि आखिरकार चुनाव में फंस गए शिवराज, क्या वजह है महाराज? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो चंबल रीजन है, उस चंबल रीजन में बीजेपी कुछ अच्छा कमाल करिश्मा नहीं दिखा पा रही है। पिछली बार की तरह इस बार भी चंबल रीजन में कांग्रेस शानदार प्रदर्शन कर रही है, और पिछली बार जो शानदार प्रदर्शन किया था कांग्रेस पार्टी ने, उसका श्रेय कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से बीजेपी को तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है। मुट्ठी में आता चंबल, बीजेपी जीत लेती दंगल। ये वो दो बड़े सवाल हैं जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, रामकृपाल सिंह जी, अभय दुबे जी, और साथ ही मेरी सहयोगी मनुग्या लोईवाल भी आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। रामकृपाल जी, आपसे शुरुआत करूंगी सर। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला फैक्टर चंबल रीजन में बीजेपी के काम नहीं आ रहा है? आएगा भी नहीं जी। रोमाना जी, मैं हमेशा से, देखिए 2019 में भी मैंने बात कही थी कि नेताओं के बदलने से वोटर नहीं बदला करता है। ये बात खुद देख लीजिए 2019 में भी, और जो भी हुआ है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भी, आप देख लीजिए बदलते नहीं हैं। 2019 में तो मायावती और अखिलेश आ गए थे, वोटर नहीं गया। ये बीजेपी ने, मेरे हिसाब से, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर आपको जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है, अगर आपको अपोजिशन के लिए मैंडेट दिया है, तो आपको अपोजिशन में बैठना चाहिए था। आज जो सहानुभूति एक तरफ से कमलनाथ के प्रति जा रही है वो स्वाभाविक रूप से है। वही अगर ये 5 साल आज कांग्रेस रही होती तो आज बीजेपी एडवांटेजियस पोजीशन में होती। ठीक है, लेकिन अगर चंबल की बात करें, मुझे लगता है जरा सा एक रिएक्शन अभय जी का यहाँ पर लेते हैं। अभय जी, आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ, चंबल रीजन मतलब ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ नहीं, ये कांग्रेस का ही गढ़। गलतफहमी ज्योतिरादित्य सिंधिया को। अब नेता की ताकत किससे होती है? जनता से होती है। और यही चंबल रीजन जहां पर पिछली बार कांग्रेस पार्टी को 34 में से 26 सीटें मिली थी, इसी वजह से तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए बार्गेन कर रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। देखिए, राजनीति में पार्टी का भी महत्व होता है और नेता का भी महत्व होता है। जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब दोनों का संयुक्त मिला जुला महत्व काफी था और प्रभावी था। लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और उसके साथ साथ सरकार भी गिर गई कांग्रेस की, उसके बाद में वहाँ पार्टी का महत्व ही प्रधान स्थिति, पार्टी के महत्व नहीं प्रधान स्थिति प्राप्त कर ली। आप देखिए, उससे एक और बात हुई जो अभी रामकृपाल जी कह रहे थे, मैं उसमें जोड़ते हुए कह रहा हूँ कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में चले आए तो कांग्रेस की जो अपनी फूट थी, अपनी जो गुटबाजी थी, वो गुटबाजी घट गई, लगभग खत्म हो गई। क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह तो एक ही जगह खड़े हुए हैं। पहले भी जब कमलनाथ की सरकार रही तब भी दिग्विजय सिंह उनके साथ में थे, लेकिन वो गुटबाजी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में ट्रांसफर हो गई और भाजपा में एक पूरा नया गुट बन गया। मध्य प्रदेश भाजपा में एक नया गुट बन गया जिसका मध्य प्रदेश भाजपा की जो परंपरागत ताकतें थी उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, और उनके लोग जो हैं भाजपा की कतारों में फिट नहीं हो पाए, बिल्कुल विजातीय बने रहे, एलियन की तरह वहां पे आ गए। उससे भाजपा का जो शक्ति संतुलन था अंदरूनी और भी ज्यादा गड़बड़ा गया। तो मतलब मनुग्या, शिवराज को महाराज के आने का कोई फायदा नहीं। देखिए, बड़ा दिलचस्प होगा ये मुकाबला। अगर मैं ये कहूँ कि जमीन पर वोटर बड़ा डिसाइडेड है
और वोटर इस तरह से डिसाइडेड होता है कि वोटर जानता है उसके मुद्दे क्या हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का यहाँ पर कितना असर होगा, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार हो रही रैलियों का कितना असर होगा, ये वोटर पर, डिसाइडेड वोटर पर कितना होगा, मैं ये मानती हूँ। लेकिन इस बार के चुनाव अलग, जैसा कि अभय जी ने भी कहा कि जो एक सहानुभूति फैक्टर था, एंटी इनकम्बेंसी इस बार इतना स्ट्रांग है कि आप कितनी भी योजनाएं जमीन पर उतार दीजिए, कई बार जनता डिसाइड कर लेती है कि इन्हें लाना है कि इन्हें हटाना है। और इसी वजह से रामकृपाल जी वो डैमेज कंट्रोल की लगता है कि कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई। अगर इस चंबल रीजन की बात की जाए तो भाई देश के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो इस रीजन से आते हैं और उनको विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया। नहीं, निश्चित रूप से देखिए बीजेपी, एक तो 18 साल हो गए हैं जी। देखिए, दो चीजें होती हैं, कई बार जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो किसी व्यक्ति को, लीडरशिप को लेकर के भी हो सकती है। याद कीजिए इसी राजस्थान में पिछली बार क्या कह रहे थे ना, मध्य प्रदेश, नहीं मैं एक बात कह रहा हूँ राजस्थान का, देखिए उस समय सहानुभूति थी बीजेपी के प्रति, लेकिन वसुंधरा राजे के प्रति नहीं थी। वो एंटी इनकम्बेंसी, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, तो वो एंटी इनकम्बेंसी व्यक्ति के खिलाफ थी, न कि पार्टी के खिलाफ। तो यहाँ किसके खिलाफ नजर आ रही है? शिवराज सिंह चौहान। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में एक तो देखिए शिवराज सिंह के खिलाफ एक फटीक जो होता है ना, फटीक फैक्टर, एक स्वाभाविक होता है। दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूँ कि गलतफहमी मत पालिए कोई पार्टी कि नेताओं के साथ कोई, आज का वोटर बकरी नहीं है कि एक बकरी चल दी तो उसके पीछे सारे चले जाएंगे, जी नहीं। आज का वोटर, और आज से ही नहीं मैं कह रहा हूँ रोमाना जी, याद कीजिए 85 में राजीव गांधी को सारी सीटें पार्लियामेंट में दे दी, और उसी वोटर ने जब राज्य के लिए चुनना हुआ 100 दिन के भीतर, तो अपने लिए रामकृष्ण हेगड़े को चुना। वोटर जो है वो कोई बकरी भेड़ नहीं है कि झुंड में चलता है। नेताओं के बदलने से ये बड़ी गलतफहमी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कि नेता को ले आइए तो सारा वोटर, इसीलिए सर जो चुनाव होता है वो नेताओं के लिए एक बड़ा रियलिटी चेक होता है। वो जो आप हवाई ख्वाब देख रहे होते हैं, सातवें आसमान पर उड़ रहे होते हैं, फौरन वोटर जो है आपको जमीन पर ले आता है। और कुछ यही मध्य प्रदेश, वो चंबल वाला रीजन और खासतौर से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।